तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत 10th क्लास का लेसन व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और पथिक का मतलब होता है राही। एक बाघ और एक राही के बीच कैसे संवाद स्थापित होता है और कैसे एक बाघ धोखे से लालची लोगों को मार कर खाता है, ये इस कहानी में बताया गया है। तो हम पढ़ेंगे इसके लेखक कौन है, नारायण पंडित। लेखक के बारे में पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, क्या बताएंगे? नारायण पंडित। जो भी पूछता हूँ बताते चलो साथ में। स्रोत हितोपदेश एक पुस्तक है जिसमें समझो कि कई कहानियाँ लिखी गई है, जिसको नारायण पंडित ने लिखा है। उसी हितोपदेश की कहानियों में से एक कहानी का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। विषय क्या है इसका? तो नीतिपरक और आदर्शपरक बातों को सुन पथिक द्वारा बाघ के कंगन के लोभ में पड़ना। मतलब एक राही ऐसा है जो एक बाघ के नीतिपरक बातों को सुनकर और आदर्शपरक बातों को सुनकर, माने इसकी चिकनी चुपड़ी अच्छी अच्छी बातों को सुनकर एक राही लालच में आ जाता है और लालच में आकर वह अपनी जान भी गंवा बैठता है बच्चे। तो इस तरीके से इसे शिक्षा क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी कि लोभवश हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लालच बुरी बला है। अगर कोई व्यक्ति लालच में पड़ता है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, धोखा मिल सकता है। इसलिए लालच बुरी बला है। पात्र के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में एक ही पात्र है, एक पथिक राही, और दूसरे पात्र की बात करेंगे तो वह हो जाएगा व्याघ्र। माने बाघ और पथिक के बीच में संवाद होता है और कैसे संवाद होता है, कैसे राही लालच में पड़ता है और अपनी जान गंवा बैठता है, ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है बच्चे। एक वृद्ध व्याघ्र माने बाघ काफ़ी कमज़ोर हो जाने के कारण अपने आहार के लिए एक सरोवर के किनारे हाथ में सोने का कंगन लेकर पथिकों को आकृष्ट करता है। इसे ले लो की आवाज़ लगाता रहता है। कोई भी हिंसक बाघ पर विश्वास नहीं करता है, परंतु एक लोभी तथा निर्धन पथिक लोभ के वशीभूत हो जाता है, फिर भी बाघ पर विश्वास नहीं करता है। तो व्याघ्र अपने पूर्व आचरण की बातें करते हुए कहता है, यहाँ तक की कहानी समझो बच्चे। कहानी है कि एक वृद्ध व्याघ्र है। एक बाघ ऐसा है जो बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो जाने की वजह से उसके अंदर की ताकत ऐसी नहीं है कि वो किसी पे झपट्टा मार के अपना शिकार कर सके। इसलिए क्या करता है, वो एक तरकीब निकालता है। एक सोने का कंगन कहीं से व्यवस्था करता है और एक ऐसे सरोवर के किनारे बैठता है जहाँ का तट जो है वो दलदल है। उस दलदल तट के किनारे बैठकर जो भी राही जाते हैं उससे कहता है, इसे ले लो। तो राही देखती कि अरे तो हिंसक बाघ है और वो क्या दे रहा है, सोने का कंगन। सोचते हैं कि ज़रूर जाल बिछाया है, लोग उसके पास नहीं जाते हैं। लेकिन समस्त व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी लोभी और लालची किस्म के लोग हैं जो उसकी बातों में आ जाते हैं। ऐसा ही एक पथिक है जो लालच में पड़ जाता है और लालच में पड़कर कहता है कि बाघ, तुम हिंसक जानवर हो, हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम इसीलिए ले लो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे। तब बाघ उसको समझाता है कि रे पथिक सुन। अब पेज पे ध्यान देंगे हम लोग। दुर्वृत्ति के कारण मैंने वह वंशहीन तथा पत्नी विहीन हो गया है। अब तो उसके नाखून तथा दांत तक गल चुके हैं। मैंने अपने बारे में बताता है कि दुर्वृत्ति के कारण, खराब आचरण के कारण मैं वंशहीन हो गया हूँ। मेरे औलाद भी नहीं है, पत्नी विहीन, मेरी पत्नी भी मर गई है, मेरे नाखून तथा दांत तक गल चुके हैं। मैं युवावस्था में अति हिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं अब वंशहीन हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति के उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ। इसलिए मुझ पर विश्वास
किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? जब पथिक ने बोला कि तुम हिंसक बाघ हो, मैं कैसे विश्वास करूं? वो कहता है कि सुन मनुष्य, मैं दुर्वृत्ति के कारण बहुत गलत व्यवहार किया करता था, गायों और मनुष्यों को मार कर खा जाया करता था, जिसका नतीजा हुआ कि ईश्वर ने मेरे पुत्र को छीन लिए, ईश्वर मेरी पत्नी को छीन लिए। अब मैं वृद्ध हूँ, मेरे नाखून गल चुके हैं, दांत टूट चुके हैं, मैं अपने गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। अतः मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ये दान पुण्य की चीज़ मैं तुम्हें दे दूंगा, तो समझ लो कि मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन इतना कहता है बाघ, फिर भी बाघ क्या कर रहे हो? धोखा दे रहा है। समझ रहे हैं बच्चे? तो कहता है व्याघ्र की बातें सुन पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर सोचा, ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में तो खतरा होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। फिर समझो, मेरे तरफ ध्यान दो बच्चे। बाघ की बातों को सुनकर कि दुर्वृत्ति के कारण मैं पत्नी विहीन और पुत्र विहीन हो गया हूँ, मेरे नख और दंत गल चुके हैं, वो बाघ पर विश्वास करता है। बाघ पर विश्वास करके 4 कदम बढ़ता है, फिर सोचता है कि नहीं, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। फिर सोचता है कि नहीं, भाग्य जिसके और लगता है कि मेरा भाग्य बदलने वाला है, जिस काम में खतरा हो वह काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहता है नो रिस्क नो गेन। जो व्यक्ति दुनिया में खतरा नहीं उठाता है ना, वो ढेर धन प्राप्त नहीं करता है। चलो थोड़ा सा खतरा ही उठाकर देखते हैं। तो बाघ के तरफ जब वो बढ़ता है, तब बाघ समझ जाता है कि ये तो व्यक्ति बड़ा धूर्त है, ये इतना सारा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि यदि मेरे पास आएगा मैं हिलूंगा भी तो फरार हो जाएगा। इसीलिए बाघ कहता है रुक पथिक। बाघ ने क्या कहा सुनो। बाघ ने लोभी पति को स्वर्ण कंगन लेने से पहले बोला कि तालाब में स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ के बातों पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा तो वह अधिकाधिक कीचड़ में फंस गया। यहाँ अधिकाधिक ठीक से लिख लोगे बच्चे, इसको समझो बच्चे। कहता है इस प्रकार वह विश्वासघात कर पथिक को मार कर खा जाता है, इसलिए कहा गया है। इतना समझाता हूँ पहले बच्चे, फिर से अभी तक पूरी कहानी समझ लो। एक बाघ जो सोने की कंगन लेकर एक ऐसे सरोवर के किनारे बैठा है जहाँ का मिट्टी दलदल है, वह पथिकों को आकृष्ट करता है कंगन का लोभ दिखाकर कि आओ इसे ले लो, इसे ले लो। कोई भी लालची व्यक्ति उसके बात में विश्वास करता है, सामान्य व्यक्ति कोई विश्वास नहीं करता है। ऐसा ही एक पथिक है जो सोचता है और जगाता है कि हे बाघ, तुम उसे देख क्यों रहे हो? देना ही है तो तुम समझो कि उसे क्यों मुझे देने के लिए कह रहे हो, क्यों नहीं उसे चारों कहीं दूसरे को भी दे देते हो। आ रहा समझ में? इतनी बातों को सुनकर वह बताता है कि रे पथिक सुन, दुर्वृत्ति के कारण मैं कई सारे मनुष्यों को मार कर खा चुका हूँ, मैं कई सारे जानवरों को, गायों को मार के खा चुका हूँ, जिसका नतीजा हुआ कि ईश्वर मुझे पत्नी विहीन कर दिए। मैं बाघिन भी मेरे पास नहीं है, मेरा पुत्र जो है वो भी नहीं है, मेरे नाक और दांत गल चुके हैं। इसलिए मुझ पर विश्वास करो कि मैं तुम्हें दान पुण्य देना चाहता हूँ। पथिक 4 कदम चलता है, फिर रुकता है। रुकने के बाद कहता है कि हे बाघ, तुम्हें जब दान ही देना है तो मुझे क्यों बुलाते हो, किसी को भी दे देते। तो बोलता है कि रे पथिक सुन। बाघ समझ जाता है कि इसको थोड़ा गीता का उपदेश सुनाना पड़ेगा। आ रहा समझ में ना? बाघ कहता रे पथिक, तुमने गीता का वो उपदेश नहीं सुना क्या? कौन सा उपदेश बच्चे? ध्यान दो पेज पे। कहता दरिद्रांभर कौन्तेय माँ प्रेक्ष्य श्रेधनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम नीरोजस्य किम औषधे। इसमें गा प्रेक्ष्य श्रेय को माँ प्रेक्ष्य श्रेय धर्म को बोलेंगे। अर्थात इसमें फिर से समझ लेंगे बच्चे। कहता है वो बाघ समझाते हुए कहता है, माने इसमें देता भी है कि इसको व्याख्या करे तो तुम देना, और उसमें कहना है कि रे पथिक, तुमने गीता का वो उपदेश नहीं सुना जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे कुंती पुत्र,
दरिद्रांबर कौन थे, माने हे कुंती पुत्र, दरिद्रों को दान देना चाहिए, धनवान को नहीं। जिस प्रकार निरोगी को औषधि देने से कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार मैं ये स्वर्ण कंगन औरों को न देकर तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी निर्धन हो। समझ में आ रहा है? सोचो यदि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, अब उसको कितना भी कालपोल दे दें, पैरासीटामोल दे दें, फायदा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कहता है गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि दरिद्रों को दान दो। जिस प्रकार निरोगी को दवा देने से कोई लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार जो दान देने के योग्य नहीं हो, माने धनवान व्यक्ति को दान देने से कोई लाभ नहीं है। और तुम तो एकदम कई दिन के भूखे लग रहे हो, ये पथिक ले लो। पथिक ने सोचा कि वाह रे वाह वाह, तू गीता का उपदेश दे रहा है तो भला झूठ कैसे बोलेगा। आ रहा समझ में ना? तो वो बढ़ता है तालाब के तरफ धीरे धीरे। अब पथिक को देखकर बाघ समझ जाता है कि ये लगता है ना बड़ा चालू आदमी लग रहा है, जैसे मैं हिलूंगा ना तुरंत ये फरार हो जाएगा। इसलिए बाघ ने क्या कहा, रुक पथिक, जिस सोने के कंगन को तुम लेना चाहते हो, उस पवित्र चीज़ को लेने के लिए तुम्हें स्वयं को पवित्र करना होगा। जा गंगा में स्नान कर लो, माने उस तालाब में स्नान कर लो और स्नान करके पवित्र होकर ले लो। अब तो पति को पूरा विश्वास हो गया, बोला कि वाह रे बाघ, अगर तुमको मुझे खाना होता ना तो तुम मुझे बुला के खा लेता। सचमुच इसे दान देना है, इसीलिए मुझे बोला है कि जाओ तालाब में स्नान कर लो और तब दान पुण्य की चीज़ें लो। पति जाता है तालाब में स्नान करने के लिए, लेकिन उस तालाब के किनारे तो क्या है, दलदल है। जब जाता है तो धीरे धीरे उसमें फंस जाता है। फंसता है तो कहते हे बाघ, मैं तो दलदल में फंस गया। बाघ बोलता है घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें निकालता हूँ। बाघ आता है और उस पति का पहले आँख निकालता है, फिर हाथ निकालता है, फिर पेट निकालता है और कहाँ लेके जाता है, अपने पेट में। और इस तरीके से पति को मार कर वो खा जाता है। इसीलिए इसमें दिया हुआ है बच्चे कि इस प्रकार वह विश्वासघात कर पति को मारकर खा जाता है। इसीलिए कहा गया है बच्चे, पेज पे ध्यान देना, अति लोभो न कर्तव्य लोभम नैव परित्यजेत्, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अर्थात अति लोभ नहीं करना चाहिए। लोक यात्रा के लिए बिल्कुल लोभ छोड़ना भी नहीं चाहिए। अति लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के सिर पर विपत्ति रूपी चक्र हमेशा नाचते रहता है। और इस तरीके से ये लेसन समाप्त होता है बच्चे, जिसमें बता दिया गया कि अति लोभो न कर्तव्य लोभम नैव परित्यजेत्, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अर्थात इस संसार में अति लोभ नहीं करना है और लोभवश अपने लक्ष्य को छोड़ना भी, माने समझो कि लोक यात्रा के लिए बिल्कुल लोभ छोड़ना ही नहीं चाहिए। माने लोभ करो लेकिन अति लोभ न करो। चाहत रखना लोभ नहीं होता है बच्चे। अर्थात ये लेसन हमारा समाप्त होता है बच्चे। लेसन का नाम क्या है बोलो? व्याघ्रपति कथा। तो क्या व्याघ्रपति कथा ठीक से समझ गए बच्चे? फिर से एक बार बताता हूँ कि अति माने व्याघ्रपति कथा में क्या है, एक बाघ है जो बूढ़ा हो चुका है, नाक दांत गल चुके हैं, नख और दंत गल चुके हैं, इसलिए एक सोने का कंगन लेता है, ऐसे तालाब के किनारे बैठता है जहाँ आसानी से वो किसी लोभी व्यक्ति का शिकार कर सके। आने जाने वाले लोगों को वह बाघ सोने का कंगन दिखाकर क्या कहता है, इसे ले लो, इसे ले लो। और लोभी व्यक्ति उसके बातों में पड़ के उसके तरफ जाता है। एक चालाक लोभी व्यक्ति उसके तरफ जाता है और कहता है कि रे बाघ, यदि तुमको देना ही है तो मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो किसी को दे देते। तो वो सोचता है कि लालची लग रहा है ये, इसे थोड़ा सा नीति परक बातें बतानी होगी, आदर्श परक बातें बतानी होगी। तब वो समझाता है उस पति को, कहता है कि रे पति, तुमने गीता का उपदेश नहीं सुना क्या, जिसमें बोला गया है कि दरिद्राम भर कौन्तेय माँ परीक्ष श्रेय धनम
व्याधितस्य उद्धम वत्सं नीरोजस्य किमौषधे। हे पथिक, जिस प्रकार निरोगी व्यक्ति को कोई भी दवा देने से कोई लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार संपन्न व्यक्ति को दान पुण्य करने से कोई लाभ नहीं होता है। तुम भूखे प्यासे हो, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम गरीब हो, तो ये सोचता है कि लगता है मेरा किस्मत बदल जाएगा, और यह सोचकर वो आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, कई प्रश्न भी करता है। अंततः बाघ इसको समझा देता है, और समझाने के बाद से वो जैसे ही जाता है लोभी व्यक्ति, वह कहता है कि हे पथिक, जिस सोने के कंगन को तुम लेने जा रहे हो, जा स्नान करके पवित्र हो जा, पवित्र हो कि इस कंगन को ले जाओ। जब वो जाता है स्नान करने के लिए, बच्चे अधिक कीचड़ में फंस जाता है, और बाघ जाकर उसको निकालता है। कैसे? आँख निकालता है, मुंह निकालता है, दांत निकालता है, पेट निकालता है, सब अपने अंदर लेकर चला जाता है। इसीलिए क्या कहा गया है बच्चे? अति लोभो न कर्तव्य लोभं नैव परित्यजेत्, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अर्थात अति लोभ नहीं करना चाहिए। लोक यात्रा के डर से समझो कि बिल्कुल लोभ छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो लोभी बनता है उसके मस्तिष्क पे हमेशा विपत्ति रूपी चक्र नाचते रहता है। कब व्यक्ति बर्बाद होगा कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से लेसन समाप्त हो गया बच्चे। तो तुम इसको पढ़ रहे हो, समझोगे, और कोई दिक्कत होता है तो फिर पूछ सकते हो बच्चे।